सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यकालीन एक महान विचारक, समाज सुधारक, चिंतक, निर्भीक और निडर एक ऐसे कवि या महान व्यक्ति बोधिसत्व कबीर के बारे में, जिन्होंने बहुत ही निर्भीकता, निडरता के साथ में अपनी बातों को समाज में रखने का काम किया। वो समाज में व्याप्त विसंगतियों को बहुत ही प्रमुखता से उजागर करने का काम करते थे। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक भजन है, वो इस प्रकार है, जो भावार्थ सहित आप सभी के सामने प्रस्तुत है। कि उन्होंने कहा है कि संतो देखो जग बौराना, साँच कहाँ तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। पे बोधिसत्व कबीर कहते हैं कि ये संतों, जरा विचार करो, विचार विमर्श करके और देखिए तो यही लगेगा कि धर्म के नाम पे इस जगत के सभी लोग पागल हो गए हैं। यदि उनसे कुछ सच्ची बात कह दी जाए तो वो लोग मारने दौड़ते हैं। और लोग आगे है कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करें स्नाना, और आत्म मारी पसाड़ ही पूजें, उनमें किछौ न ज्ञाना। और कुछ लोग तो गुरुओं की झूठी बातों में विश्वास करते हैं। मैंने धर्म के नियमों को पालन करने वालों को बहुत ही बारीकी से देखा है, उसका विश्लेषण किया है कि वे प्रातःकाल सुबह में ही उठ करके स्नान करते हैं, और जो जीवित प्राणी हैं, जीव हैं, उनको मार करके जो बेजान जड़ निर्जीव पत्थरों के देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनमें जिनमें कोई ज्ञान नहीं है। साथियों, कबीरदास जी ऐसे मुखर प्रखरता से बोलने वाले कवि थे। उन्होंने उस समय चाहे तो तुर्क, मुसलमान या हिंदू, उस समाज में जो भी बुराइयां उनको नज़र आती थीं, वो उनके खिलाफ बहुत ही प्रमुखता से बोले हैं। तो उन्होंने आगे लिखा है कि बहुत का देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उह जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पीर पैगंबरों को भी अपनी काफ़ी नज़दीकी बारीकी से विश्लेषण करके देखा है। वे कुरान शरीफ पढ़ते हैं और उसकी अन्य सहायक सभी पुस्तकों को भी वो लोगों को मुरीद बनाते हैं और उन्हें स्वर्ग जाने का यही मार्ग या तरीका बताते हैं। कुर्बानी के नाम पर निर्दोष जीवित प्राणियों की हत्या करना, उनको मारना, और इसीलिए उनमें भी यही भ्रम है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आसन मारे डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना।
कितने ऐसे लोग हैं जो आसन लगाकर बैठते हैं और अपने आप को सिद्ध होने का दावा करते हैं। उनके मन में धर्म का घमंड रहता है, परंतु पूजते हैं पीतर पत्थर के जड़ देवता और तीर्थ के अहंकार में भूले रहते हैं कि हमने तो सभी बड़े बड़े तीर्थों का भ्रमण कर लिया है और हम पापों से मुक्त हैं। आगे बोधिसत्व कबीर कहते हैं कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना और साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी ने आगे कहा है कितने ऐसे लोग हैं जो विशेष प्रकार की टोपी पहनते हैं या माला पहनते हैं और शरीर की अंग में राख लगाते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, अनुमान और अपनी कल्पनाओं में भटकते रहते हैं। वह साखी के शब्दों के गाने के घमंड में ही भूले रहते हैं। उन्हें अपने आप स्वयं की कोई खबर नहीं रहती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोह राम प्यारा तुरक कहे रहमाना आपस में दो लरी लरी मुए और मर्म न का हो जाना। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि हिंदू तुर्क दोनों ही के बारे में कहते हैं कि हिंदू लोग कहते हैं कि हमें तो हमारा राम प्यारा है और मुसलमान कहते हैं कि हमें हमारा रहमान प्यारा है। ये दोनों आपस में ही लड़ लड़ करके मरते हैं, परंतु इनमें से किसी ने इसके रहस्य को समझने का प्रयत्न नहीं किया, ना ही करते हैं। दोनों ही एक ही बात कहते हैं, तथ्य तो सभी में तत्व तो सभी में एक ही है तथा तत्व तो सभी में एक है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछतान। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अपने संप्रदायों की महिमा के अभिमान में डूबे हुए कितने ही लोग ऐसे हैं जो स्वयं अपने गुरुत्व में हीन होने के बावजूद भी घर घर में मंत्रोच्चारणों की दीक्षा देते हुए घूमते फिरते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को लेकर के भवसागर में डूबते हैं और अंतकाल या अंतिम समय आने पे इनको पश्चाताप होता है। बोधिसत्व कबीर कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना केतिक कहूँ कहाँ ना ही माने और सहज सहज समाना। आगे बोधिसत्व कबीर कहते हैं कि हे संतों, ये सब भ्रम भूल में पड़े हुए हैं। कितना कहा जाए वह कहा ही नहीं मानते। ये सभी भेड़िया दसान में पड़े हैं। अर्थात का कहने का मतलब ये है, एक जो कर रहा हो उसी रास्ता पे चले जाना, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करना कि क्या अनुचित क्या उचित है। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो साथियों, आज बस इसी भजन के साथ मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।